क्या साउथ ईस्ट एशिया में एक नया सुएज कैनल बनने वाला है? क्या थाईलैंड का क्रा कैनल स्ट्रेट ऑफ मलक्का की मोनोपोली खत्म कर सकता है? और सबसे अहम, क्या ये चाइना और यूएस के बीच पावर बैलेंस को बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रा कैनल के बारे में। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी को पूरी तरह बदल सकता है। ये कैनल अगर बनती है दोस्तों, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है, जिससे चाइना, इंडिया और यूएस जैसे बड़े बड़े देशों की रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा। तो आइए इस फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को समझते हैं मेरी नजर से। दोस्तों, क्रा कैनल का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। इसका इतिहास 17वीं सदी यानी 1677 से शुरू होता है, जब थाई किंग नराई ने एक फ्रेंच इंजीनियर दी लमार को इस्थमस ऑफ क्रा पर सर्वे करने के लिए बुलाया था। लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस और रग्ड माउंटेनियस टेरेन की वजह से यह प्रोजेक्ट असंभव साबित हुआ। उन्होंने इसे इम्पॉसिबल करार कर दिया था। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश और फ्रेंच साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, तब यह आइडिया फिर से सामने आया। ब्रिटिश इसे सिंगापुर के व्यापारिक वर्चस्व के लिए खतरा मानते थे, वहीं फ्रेंच इसे इंडो चाइना में अपनी पकड़ मजबूत करने का जरिया बनाना चाहते थे। लेकिन थाईलैंड ने बड़ी ही चतुराई से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और इस कैनल के निर्माण को रोक दिया। 1972 में एक अमेरिकन फर्म टैम्स ने 102 किलोमीटर लंबी कैनाल का प्रस्ताव रखा, जो सतून से सोंगला तक जाने वाली थी। ये मलक्का स्ट्रेट की भीड़ भाड़ को कम करने और एक नया ऑल्टरनेटिव ट्रेड राउट बनाने के लिए बनाई जा रही थी। लेकिन $5.6 बिलियन की लागत, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और रीजनल इंस्टेबिलिटी की डर की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 2015 में चाइना ने इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रिवाइव करने की कोशिश की। एक प्राइवेट एमओयू साइन हुआ, लेकिन थाईलैंड और चाइना दोनों सरकारों ने जल्द ही इससे दूरी बना ली। और इतना ही नहीं, 2025 तक थाईलैंड ने इस कैनल को छोड़कर $28 बिलियन लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, अगर क्रा कैनल बनती है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने वाली शिप्स का रास्ता करीब 1200 नॉटिकल माइल्स तक छोटा हो जाएगा। ये फ्यूल कॉस्ट बचाएगा, ट्रांजिट टाइम कम करेगा और ग्लोबल शिपिंग को फास्ट और इफिशिएंट बनाएगा। मलक्का स्ट्रेट से हर साल करीब 94,000 जहाज गुजरते हैं और ये कैनल एक नया और जरूरी विकल्प दे सकती है। चाइना के लिए क्रा कैनल एक गेम चेंजर हो सकता है। चाइना के 80% ऑयल इंपोर्ट्स मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं। इस कैनल से चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर सकता है, और अगर चाइना कंट्रोल क्रा बनता है तो बीजिंग का सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। पीएलए, जो कि चाइनीज आर्मी है, नेवी जो पीएलए की है, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस और मजबूत कर पाएगी। चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव और पावरफुल बन जाएगा। लेकिन यूएसए और उसके अलाइज इस कैनल के खिलाफ है। सिंगापुर को डर है कि यह कैनल उसके ट्रांसशिपमेंट ट्रेड को नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया को भी चिंता है कि चाइना की मैरीटाइम प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ जाएगी। इसलिए यूएसए और इंडिया थाईलैंड के लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को समर्थन दे रहे हैं। थाईलैंड के लिए क्रा कैनल एक डबल एज स्वॉर्ड है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को समझते हैं। अगर ये कैनल बनता है तो ये कैनल थाईलैंड को साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बना सकता है। ट्रांजिट फीस, पोर्ट सर्विसेज और ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थाईलैंड को झेलने पड़ेंगे। जैसे अगर ये कैनाल बनता है तो कैनल थाईलैंड को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिससे सदर्न सेपरेटिस्ट मूवमेंट को और बल मिल सकता है। और चाइना इसमें हेविली इन्वेस्ट करता है, तो ये थाईलैंड की सॉवरेनिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर कई चैलेंजेस भी है, जैसे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। 2025 में इस प्रोजेक्ट की लागत $30 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इसके मेंटेनेंस और कंटिन्यूअस ड्रेजिंग का खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। लार्ज स्केल एक्सकेवेशन से मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ेगा। ऑयल स्पिल्स, सेडिमेंटेशन और फिशरीज पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि चाइना की डोमिनेंस बढ़ने पर आसियान नेशंस और यूएसए का विरोध और बढ़ सकता है। थाईलैंड ने क्रा कैनल को रिजेक्ट कर दिया है और अब $28 बिलियन लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है। ये प्रोजेक्ट हाईवेज, रेलवेज और डीप सी पोर्ट्स के जरिए कार्गो ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएगा। यूएस इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं मिले। क्या क्रा कैनल कभी हकीकत बनेगी? अगर थाईलैंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मैसिव फंडिंग मैनेज कर पाता है तो शायद ये प्रोजेक्ट रिवाइव हो सकता है। लेकिन फिलहाल लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट एक ज्यादा प्रैक्टिकल और वायबल सॉल्यूशन लग रहा है। चाइना, यूएस और आसियान कंट्रीज के बीच पावर स्ट्रगल जारी रहेगा।
जिससे इस कैनाल का भविष्य हमेशा अनिश्चित ही बना रहेगा। कि आपको क्या लगता है, क्या थाईलैंड और को क्रा कैनाल बनानी चाहिए? क्या चाइना को इससे जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा? और क्या यूएस और इंडिया इस कैनाल को रोकने में सफल रहेंगे? आपके विचार क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड और इंसाइटफुल एनालिसिस मिलते रहे। स्टे ट्यून फॉर मोर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स फ्रॉम मेरी नजर से।